गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी के इस सेशन में। जी हाँ, आज हम लोग वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे। वोकैबुलरी के इस सेशन में आज इडियम फ्रेजेस का एपिसोड नंबर 1। इसमें इडियम फ्रेजेस को एक दिमाग में इमेज बना के चलेंगे और उसी से याद करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और इसमें आपको करना क्या है, हम चाहें तो आपको इसमें PDF दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको नोट्स अपने हाथ से बनाने हैं। जब एक बार आप वीडियो को देखोगे, साथ में पढ़ोगे, फिर इसके बाद में जब लिखोगे, अपने हाथ से लिखोगे, तो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। इसलिए आपको नोट्स बनाने हैं और ये सीरीज काफ़ी लंबी चलेगी। कम से कम 1000 ईडियम्स, 1000 वन वर्ड और एंटोनिम्स सिनोनिम्स की तो कोई वही नहीं होती। उसके लिए मीनिंग एक रूट वर्ड से हम लेकर चलेंगे। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम है इन अ नटशेल। जी हाँ, इन अ नटशेल। इसका मीनिंग है इन अ वेरी ब्रीफ, मतलब संक्षेप में। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इन अ नटशेल। नट मतलब अखरोट। अखरोट तो छोटा होता ही है, फिर उसमें सेल और फिर उसके अंदर, मतलब अखरोट के अंदर, मतलब एकदम छोटा सा कोई छोटी सी चीज़ जो अखरोट के अंदर है, मतलब छोटा है संक्षेप में। इसलिए इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म मीनिंग हुआ इन अ नटशेल का। अगला इडियम है अ थॉर्न इन दी फ्लैश। थॉर्न कांटा, फ्लैश मांस। अगर जैसे समझिए इसको, मान लीजिए वैलेंटाइन डे आने वाला है और कोई गुलाब बेचने वाला गुलाब में जो कांटे होते हैं उसको साफ़ कर रहा है। जो उसको साफ़ कर रहा है तो उसके हाथों में, उसके मांस में, फ्लैश में अगर थॉर्न मतलब कांटे चुभ रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसके काम करने वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो मतलब आ थॉर्न इन दी फ्लैश का मतलब काम में आने वाली जो बाधाएं होती हैं। इसकी मीनिंग अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस। आई होप आपको समझ आया होगा। तो फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तीसरा इडियम है कैट एंड डॉग लाइफ। वेरी सिंपल। कैट एंड डॉग लाइफ मतलब आपने कभी कुत्ते और बिल्ली को आपस में प्रेम से गपशप करते हुए देखा है? शायद नहीं। कुत्ते और बिल्ली हमेशा तुमको लड़ते झगड़ते ही मिलेंगे। कुत्ता हमेशा बिल्ली को दौड़ाता ही मिलेगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि एक लाइफ जो फुल ऑफ कोरल्स है, मतलब कलयपूर्ण लाइफ। अ कैट एंड डॉग लाइफ मीनिंग लाइफ फुल ऑफ कोरल्स। अगला आइडियम है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक बनाना, क्लीन साफ, ब्रेस्ट छाती। कैसे समझिए। मान लीजिए आपको समोसे खाने का मन हुआ और आपके पास पैसे नहीं हैं। आप मम्मी से पैसे मांग नहीं सकते, लेकिन मम्मी के पास पैसे रखे। आपने क्या किया? पैसे देखे, आपने पैसे उठा लिए, चोरी कर लिए और जाके समोसा खाया। इसके बाद में क्या होता है? आपको बात चोरी करने की दिमाग में बैठी हुई, वो आपको अंदर अंदर खाया जा रही। तो आप क्या कहेंगे? मेरा दिल बड़ा भारी भारी है और मैंने मम्मी के पैसे चुराए हुए। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हम मम्मी से सब कुछ बता देंगे और मेरा दिल हल्का हो जाएगा। मतलब आपने मम्मी से सब कुछ बता दिया, इसके बाद में आपने कहा अब मेरा दिल हल्का हो गया। मतलब आपने अपने दिल को साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया। मतलब आपने जो गलती करी थी, इलीगल काम किया था, बैड काम किया था, उसको आपने स्वीकार कर लिया। तो इसका अर्थ हुआ मेक अ क्लीन ब्रेस्ट की मीनिंग टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। इसमें आपको
धीरे धीरे से आपकी इसमें प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आप इसके नोट्स बनाएंगे। इसके बाद में इसको जब पढ़ लेंगे, फिर आपको मन हो तो आप इसके 10-15 दिन में रिवाइज एक बार कर लेंगे और दोबारा आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे ही पेपर में आएगा क्वेश्चन, आप तुरंत टिक मार्क कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले इडियम की ओर। अगला इडियम है हिट द नेल ऑन दी हेड। जैसे आपको कोई बात याद नहीं आ रही होती है, एग्जैक्टली कोई बात आपको याद नहीं आ रही होती है, तो आप क्या करते हैं, यार मुझे एग्जैक्टली वो बात नहीं याद है, आप अपने नेल को हेड पे मारते हैं, मतलब कि उस चीज़ को एग्जैक्टली याद करने के लिए। मतलब क्या हुआ, डू और से एग्जैक्टली, किसी बात को किसी काम को करना एकदम एग्जैक्टली करना, हेड पे प्रेशर दे के, नेल से। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले इडियम की ओर। रोल अप स्लीव्स, जी कमाल का इडियम है, रोल अप स्लीव। आप इसे कैसे याद रखेंगे, बचपन में आपने लड़ाई करी होगी, फिर आपने कहा होगा चलो तुमको हम देख लेंगे, उसने कहा हाँ अभी देख लेना, तो आप ऐसे करते हैं, आओ फिर देख लेंगे। मतलब आप अपनी स्लीव को रोल अप कर रहे हैं, मतलब आप प्रिपेयर हो रहे हैं। समझ आया, आई होप समझ गए होंगे आप। मतलब टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड, किसी काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, रोल अप स्लीव। अगला आइडियम है बर्न दी मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल, एक लड़का है गरीब बेचारा, दिन भर काम करता है और रात में भी काम करता है। जैसे कैसे, तो वो रात में जब काम करते हैं, उसके यहाँ लाइट वाइट तो है नहीं, तो वो दिया जलाता है। दिया जलाता है मतलब दिया थोड़ी ना जलता है, दिया में तेल होता है, ऑयल होता है, वो जलता है। मतलब रात में ऑयल जल रहा है और लड़का रात में मध्य रात्रि को वो दिया जलाकर काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है। मतलब वो बहुत अधिक कठिन परिश्रम कर रहा है, इसलिए बर्न दी मिडनाइट ऑयल। इसका मीनिंग वर्क हार्ड या स्टडी हार्ड। आई होप समझ आ गया होगा। अगला आइडियम है टू मूव हेवन एंड अर्थ। धरती एंड स्वर्ग में घूमना टहलना, इसका मीनिंग क्या होगा समझना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, कहते हैं ना जैसे किसी की उसकी ड्रीम कार थी, उस ड्रीम कार को पाने के लिए उसने बहुत मेहनत करी, उसने हर एक एफर्ट लगाया जो उससे हो पड़ता था, और उसने लास्ट में अंततः अल्टीमेटली उसने अपनी ड्रीम कार अचीव कर ली। तो आप क्या कहेंगे, उसने ना इसको पाने के लिए ना धरती आसमान एक कर दिया, धरती आसमान एक कर दिया। ये जी हाँ, वहीं से टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब टू मेक सुप्रीम एफर्ट्स, किसी चीज़ को या किसी काम कुछ भी के लिए, किसी के लिए भी अपना सब कुछ जी जान लगाकर उसके लिए एफर्ट करना, टू मूव हेवन एंड अर्थ। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगला इडियम है आउट ऑफ द वे। आप रास्ते पे जा रहे हैं और अचानक से आप रास्ता भटक जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, तो रास्ता आपके लिए अनजान और आप रास्ते के लिए अजनबी, मतलब आप अजनबी हुए। आउट ऑफ द वे, स्ट्रेंज। अगला इडियम है डॉग इन द मैंजर। जी हाँ, डॉग इन द मैंजर। इसकी मीनिंग अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट कैन ही नॉट डू। एक ऐसा पर्सन वो जो खुद ना कर पा रहा है और ना दूसरों को करने दे रहा है। कैसे, ये अक्सर कर भाई और बहन में अक्सर कर ये होता है। मान लिया बहन को हो गई जुकाम, वैसे भी लड़कियों की जुकाम जल्दी हो जाती है, तो बहन को हो गई जुकाम, आइसक्रीम भाई खाने वाला है, भाई ने मम्मी मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो, तो बहन क्या बोल रही है, नहीं तुमको भी अभी जुकाम हो जाएगी। तो भाई ने कहा अभी कल तक तो तुम भी खा रही थी। तो उसका मतलब क्या हुआ, बहन का मतलब है ना हम खुद खाएंगे, अगर हम नहीं खा रहे तो तुम भी नहीं खाओगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, मतलब ना खुद करना ना दूसरों को करने देना।
So dog in the manger, a person who prevents other from enjoying what can he not do, what he can't do. I hope आपको इडियम्स समझ आ गए होंगे। आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा आपको कितने इडियम्स लर्न हुए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर कर दीजिए। जल्दी से इस यूट्यूब परिवार को, ड्रीम कैंपस यूट्यूब परिवार को प्लीज़ जल्दी से बड़ा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।